क्लास के स्टूडेंट हैं और वो 2025 में 10th क्लास का यानी मैट्रिक का एग्ज़ाम देना चाहते हैं और वो हिंदी में 50 में 50 मार्क्स करना चाहते हैं। तो ऑब्जेक्टिव में जो 50 में 50 आता है 50 मार्क्स का, अगर उसमें 50 में 50 करना चाहते हैं तो ये चैनल से बने रहें। मैं रोज़ 10 से 12 क्वेश्चन लाता हूँ और उसका PDF नोट्स भी आपको फ्री देता हूँ। मान लेते हैं कि आज हम 12 क्वेश्चन के प्रैक्टिस किए और अब उसको घर पे कैसे प्रैक्टिस करें, उसको प्रैक्टिस करने के लिए सॉल्यूशन के साथ यानी कि सोल्व करके आपको PDF दिया जाएगा। उस PDF से आप शाम को रिवीजन कर सकते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। हम टॉपिक वाइज रिवीजन कर रहे थे। ओके तो आज का जो टॉपिक है वो 10th क्लास का बुक जो है जिसको बोलते हैं विष के दांत, नलिनी बिलोचन शर्मा के द्वारा लिखा गया है। ठीक, ये बिहार बोर्ड 10th क्लास और ये VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है और आज का क्लास ऑब्जेक्टिव का है पहला। तो पहला क्लास है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं और देखिए PDF भी मिल जाएगा। अब कहाँ पर मिलेगा मैं लास्ट में ज़रूर बताऊँगा। तो पहला प्रश्न ये है कि विष के दांत शीर्षक कहानी किस वर्ग के अंत विरोधों को उजागर करती है। विष के दांत है ना, जो शीर्षक कहानी किस वर्ग के अंत विरोधों को उजागर करती है। मध्य वर्ग के, उच्च वर्ग के, निम्न वर्ग के या दलित वर्ग के। तो बताइएगा कि पहला का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो आपका जो पहला का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा A, यानी कि मध्य वर्गों को। ठीक, मध्य वर्गों के। चलिए दूसरा प्रश्न देखते हैं। हम स्क्रीनशॉट लिए हैं ताकि आपको PDF वगैरह मिल जाए। चलिए दूसरा प्रश्न है कि विष के दांत किसके अनुसार सेन साहब ने सिद्धांतों को भी बदल दिया था। विष के दांत किसके अनुसार सेन साहबों ने सिद्धांतों को भी बदल दिया था। बेटियों के अनुसार, खोखा के अनुसार, मदन के अनुसार या गिरधर के अनुसार। तो बताइए कि दूसरा का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो दूसरा का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा B, यानी कि खोखा के अनुसार ही वो विष के दांत सेन साहब ने सिद्धांतों को बदल दिया। चलिए तीसरा देखते हैं। तीसरा प्रश्न है, तीसरा है कि मदन अक्सर किसके हाथों से पीटता था। मदन अक्सर किसके हाथों से पिटाता था, ऐसे ना होगा, पिटाता था। ठीक, माता के हाथों से, सेन साहब के हाथों से, खोखा के हाथों से या पिता के हाथों से। तो बताइएगा तीसरा का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो तीसरा का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा D, यानी कि पिता के हाथों से। आंसर क्या हो जाएगा D। चलिए तीसरा प्रश्न। अब देखिए चौथा प्रश्न। चौथा प्रश्न है कि गिरधर कौन था। गिरधर लाल कौन था। चौथा प्रश्न कि गिरधर लाल कौन था। कासू के पिता, मदन के पिता, रजनी के पिता या शेफाली के पिता। तो चौथा का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका B, यानी कि मदन के पिता। आंसर क्या हो जाएगा आपका B हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। पांचवा जो प्रश्न है वो ये है कि नलिनी बिलोचन शर्मा की मृत्यु कब हुई थी। 12 दिसंबर 1961, 14 सितंबर 1961, 16 सितंबर 1961 या 18 सितंबर 1961। बताइएगा कि क्या है। तो पांचवा का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका A। पांचवा का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका A, यानी कि 12 सितंबर 1961। ठीक, चलिए छठा देखेंगे। छठा आपका प्रश्न है कि सेन साहब का मित्र क्या था। सेन साहब का मित्र क्या था। डॉक्टर था, वकील था, पत्रकार था या शिक्षक था।
तो छठा का जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा सी, यानी कि सेन साहब के जो मित्र थे वो क्या थे, एक पत्रकार थे। ठीक, चलिए 7वां प्रश्न देखेंगे। 7वां है, 7वां जो प्रश्न है कि सेन साहब ने किसे खूब फटकार लगाई। सेन साहब ने किसे खूब फटकार लगाई, गिरधालाल को, खोखा को, मदन को या शेफाली को। तो 7वां का जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा ए। 7वां का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए, यानी गिरधर को पूरा फटकार लगाए थे, आंसर ए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि खोखा किसको कहा जा गया। 8वां, खोखा किसको कहा गया, किसु को, कुसु को, कासु को या कंसु को। खोखा किसको कहा गया, तो 8वां का राइट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा सी, यानी कि कासु को ही खोखा कहा गया, आंसर सी। खोखा किसको कहा गया, कासु को। चलिए 9वां प्रश्न देखते हैं। 9वां देखेंगे। 9वां है कि कौवों की जमात में शामिल होने के लिए कौन ललक है, कौन ललक गया। 9वां प्रश्न, कौवों की जमात में शामिल होने के लिए कौन ललक गया, कबूतर, हंस, बत्तख या मछली। तो 9वां का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका बी, हंस। ठीक, क्या हो जाएगा, हंस। 9वां का क्या हो जाएगा, 9वां का बी, यानी कि हंस, आंसर बी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 10वां प्रश्न है कि विष के दांत कहानी ली गई है संत परंपरा और साहित्य से, विष के दांत तथा अन्य कहानियों संग्रह से, या साहित्य के इतिहास दर्शन से, या ग्रंथावली से। बताइए कि 10वां का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो 10वां का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, विष के दांत तथा अन्य कहानी संग्रह से। आंसर क्या हो जाएगा आपका, बी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, यानी कि आज का जो है लास्ट प्रश्न है, और इसका पीडीएफ मैं आपको दूंगा। आप कहाँ दूंगा आपको मैं बताऊंगा। ओके, लड़कियां क्या हैं, कठपुतली या हैं, इससे किसे इस बात पर गर्व है। लड़कियां क्या है, कठपुतलियां हैं, किसे इस बात पर गर्व है। भाई बहन को, चाचा चाची को, मामा मम्मी को या माता पिता को। बताइएगा। 11वां का तो आप जब जानते हैं कि माता पिता को ही गर्व रहता है कि कुछ भी है लेकिन मेरी बेटी है। 11वां का क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, आंसर डी, माता पिता को गर्व है। ठीक, चलिए अब देखते हैं कि पीडीएफ कहाँ मिलेगा। तो देखिए पीडीएफ के लिए कहूँ नहीं जाना है मेरे दोस्त, पीडीएफ आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, लिखा रहेगा पीडीएफ LIN के लिंक, और ब्लू टाइप का उस पर क्लिक कीजिएगा तो सेम टू सेम सॉल्यूशन के साथ ये सारा पीडीएफ आपको मिल जाएगा, और वहाँ से डाउनलोड कर आप रिवीजन कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही, और सभी विषय का तैयारी यहाँ पर कराया जाता है बिल्कुल फ्री में, 9, 10, 11, 12 सभी का, और बिल्कुल पीडीएफ के साथ। आज की वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।